दोस्तों कभी कभी बॉडी बिल्डिंग में ऐसा समय भी आता है जब कोई एक फिजिक अपडेट पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। क्या ये अपडेट अपनी करियर की सबसे बेहतरीन कंडीशन में से एक है? क्या वो यही पैकेज है जो मिस्टर ओलंपिया का पूरा खेल बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है, क्या बाकी सभी एथलीट मिलकर भी रोक पाएंगे क्या इसे? क्योंकि आज जिस एथलीट की बात होने वाली है उसका लेटेस्ट फिजिक अपडेट देखकर बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही अगला डोमिनेट चैंपियन बनने वाला है, जबकि कुछ लोगों का मानना है अभी असली मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों 2026 मिस्टर ओलंपिया की सबसे बड़ी अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया चैंपियन सैमसन दादा की। हाल ही में सामने आए उनके लेटेस्ट फिजिक अपडेट ने पूरी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में एक चर्चा बहस शुरू कर दी है। अगर इस अपडेट को सिर्फ एक शब्दों में डिसाइड किया जाए तो वो शब्द होगा प्रेसेंस, क्योंकि पहली नजर में ही उनका फिजिक अलग दिखाई देता है। अब सवाल यह है दोस्तों, ऐसा क्यों है? सबसे पहले उनके लेग्स पर ध्यान जाता है। क्वाड्स पहले से ज्यादा थिक दिखाई दे रहे हैं। आउटर स्वीप और ओवरऑल फुलनेस काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ लेग ही नहीं, अपर बॉडी भी पहले से ज्यादा काफी ज्यादा डोमिनेट दिखाई दे रही है। शोल्डर एकदम राउंड है, चेस्ट एकदम फुल दिखाई दे रही है, आर्म्स एकदम मोटे और डेंस दिखाई दे रहे हैं, और बैक में विड्थ लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। यानी साफ दिखाई देता है कि पिछले कई महीनों से जो मेहनत की थी सैमसन दादा ने स्टेज पर जो पैकेज लाने के लिए, वो चीज उन्होंने मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हासिल कर ली है। साइज ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग केवल सबसे ज्यादा मसल रखने का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक मास मास्टर ओलंपिया जीत जाता। असली मुकाबला मसल साइज, कंडीशनिंग, सिमेट्री, बैलेंस, पोजिंग, प्रिपरेशन और पीक बीक एग्जीक्यूशन का है। यही कारण है कि केवल फोटो देखकर विनर डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन विजुअल मूवमेंट जरूर बनाया जा सकता है। और फिलहाल में यही मूवमेंट सैमसंग दादा की तरफ दिखाई देता है। इस बार सैमसंग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उन्होंने इस ऑफ सीजन में साइज गेन पर पूरा फोकस रखा। उनका उद्देश्य सिर्फ मसल ऐड करना नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिजिक को दिखाना था जो स्टेज पर विजुअली लगे, बहुत बड़ी दिखाई दे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिखाई दे, कंडीशन भी दिखाई दे। अब कंपटीशन नज़दीक आते जा रहे हैं। एक्स्ट्रा साइज जो गेन किया था वो धीरे धीरे शार्प लुक में तब्दील होता जा रहा है। यही वजह है कि उनका करंट अपडेट पहले से ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं से असली चुनौती भी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि ओलंपिया तक पहुंचते पहुंचते साइज को मेंटेन रखते हुए कंडीशनिंग को बेहतर बनाना और लाना सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों। यही आने वाले हफ्तों में सबसे बड़ी परीक्षा होगी दोस्तों। एक बात ये भी है, ओलंपिया की रेस में सब अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? अगर पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो शायद पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग हर एथलीट अलग अलग स्ट्रेटजी अपना रहा है, अलग अलग तैयारी कर रहा है। कोई साइज पर काम कर रहा है, कोई कंडीशनिंग पर काम कर रहा है, कोई रिकवरी इंप्रूव कर रहा है, तो कोई स्टेज प्रेजेंस को अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इस बार प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है दोस्तों। और सच कहूँ, यही चीज है मिस्टर ओलंपिया को और भी ज्यादा रोमांचक बनाती है। मिस्टर ओलंपिया 2026 में फैंस की दो कैटेगरी बन गई है, दो हिस्सों में फैंस बट चुके हैं। सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप का मानना है कि सैमसंग पहले से ज्यादा कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ग्रुप का कहना है अभी केवल फिजिक अपडेट है, असली मुकाबला स्टेज लाइटिंग के नीचे होता है दोस्तों। और दोनों बातों में दम है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कमरे में नहीं जज के सामने होती है। इसलिए अभी किसी को विनर तय करना या विनर घोषित करना ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है सैमसंग ने अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि कहानी सिर्फ सैमसंग तक सीमित है तो शायद आप जल्दबाजी कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डेरेक लैंसफर्ड की। अगर पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो डेरेक की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मसल मास नहीं, सबसे बड़ी ताकत उनकी कंसिस्टेंसी रही है। वो हर बार एक बैलेंस पैकेज लेकर आते हैं। उनकी बैक डिप्लॉयमेंट आज भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की सबसे बेहतर बैक मानी जाती है। फ्रंट पोज में स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है, साइड पोज में थिकनेस काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। और जब कंप्लीट पैकेज को देखा जाए तब समझ आता है कि जज उन्हें इतना ऊंचा क्यों रखते हैं। आखिर उन्हें
जीतने पर प्रेफर क्यों करते हैं? हाल ही में उनकी ट्रेनिंग इमेज और रेमन डिनो के साथ वर्कआउट सेशन और वीडियो क्लिप सामने आए हैं। इन अपडेट में एक बात साफ महसूस होती है दोस्तों, डेरेक बिना किसी जल्दबाजी के तैयारी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। और कई बार यही अप्रोच सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कम दिखना, स्टेज पर बेस्ट फॉर्म लेके आना, यही चीज चैंपियन तय करती है। अगर अब सैमसन और डेरेक की प्रिपरेशन को साथ रखकर देखें तो दोनों की स्ट्रेटजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सैमसंग का फोकस इस बार साइज, विजुअल, वहीं पर डेरेक का पूरा पैकेज बैलेंस, कंडीशन और डिटेल पर टिका हुआ है। यानी एक एथलीट आपको पहली नज़र में चौंकाता है और दूसरा एथलीट आपको पोज में, पॉइंट में जीतता हुआ दिखाई देता है। यही वजह है इन दोनों की तुलना करना काफी ज्यादा आसान नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि दोनों की जीत का रास्ता अलग अलग है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्डी चुपान की। हर बार मिस्टर ओलंपिया की जब भी चर्चा होती है तो हार्डी का नाम अपने आप लिस्ट में शामिल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बार बार साबित किया है कि अगर कंडीशन की बात करें तो वो दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ कंडीशन की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा हो रही है उनकी न्यू प्रिपरेशन की। रिपोर्ट्स के अनुसार और अपडेट को देखें तो इस बार हार्डी ने अपने पैकेज में ज्यादा फुलनेस, ज्यादा मसल माइस और ज्यादा शार्पनेस ऐड की है। अगर वो अपनी पहचान वाली शार्प कंडीशन के साथ एक्स्ट्रा साइज भी लेकर आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन काफी एथलीट को चुनौती दे सकता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है जितना साइज लाने की कोशिश कभी कभी कंडीशन को प्रभावित कर सकती है। यही बैलेंस तय करेगी हार्डी इस बार स्टेज पर कितने डेंजर साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एंड्रू जैक की। एंड्रू की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका स्ट्रक्चर, लंबा फ्रेम, वाइड शोल्डर, टैनी बेस्ट और शानदार एस्थेटिक फ्लो। जब ऐसा एथलीट आप एक अच्छी कंडीशन के साथ स्टेज पर आता है तो उनका विजुअल इम्पैक्ट अपने आप साफ दिखाई देता है। दोस्तों अर्नोल्ड क्लासिक में जब उनके लिए सफलता मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या उसी मूवमेंट को आगे वो बढ़ा सकते हैं? अगर जवाब हाँ है, टॉप पोजीशन के लिए कंपटीशन पहले से ज्यादा कई ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा है। असली लड़ाई बाकी है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, असली लड़ाई अभी बाकी है। यही वजह है 2026 के मिस्टर ओलंपिया को लेकर एक्साइटमेंट काफी ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। सैमसंग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, डेरेक शांत होकर तैयारी कर रहे हैं और हार्डी अपनी नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। एंड्रू जैक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं और आगे कई बड़े नाम अभी बाकी है। यानी इस बार सिर्फ मसल साइज नहीं बल्कि एजुकेशन ही विनर तय करेगा। लेकिन दोस्तों ओलंपिया की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी कुछ अपडेट बाकी है। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट हमारी है माइकल क्रोजो की तरफ से। क्रोजो का फिजिक हमेशा से अलग है। उनकी मसल डेंसिटी, राउंड बेलीज, ओवरऑल साइज उन्हें स्टेज पर तुरंत एक अलग पहचान दे देता है दोस्त। पिछले कुछ वर्षों में उनकी चुनौती सिर्फ मसल नहीं रही है बल्कि कंडीशन, प्रेजेंस। ओलंपिया जैसे शो में सिर्फ बड़े मसल काफी नहीं होते दोस्तों, हर पोज को कंट्रोल करना पड़ता है, हर ट्रांजिशन को कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंस करना पड़ता है और हर एंगल और डिटेल को दिखाना पड़ता है। अगर क्रोजो इस बार अपनी कंडीशन को सही समय पर लेकर आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। दोस्तों अब सवाल ये है, क्या वो पोडियम तक पहुंच सकते हैं? मेरा कहना मिस्टर ओलंपिया 2026 का जीत जाएंगे ये गलत बात होगी दोस्तों, लेकिन टॉप 6 में जगह जरूर बना सकते हैं। और यही वजह है आने वाले अपडेट्स में उन पर काफी ज्यादा नजर रहने वाली है लोगों की। अब बात करते हैं दोस्तों रेमन डिनो की। रेमन डिनो का लेटेस्ट फिजिक अपडेट काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बैक डबल बाइसेप पोज में डिटेल पहले से ज्यादा काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। शोल्डर्स राउंड है, टैनी बेस्ट है, ओवरऑल फ्लो वही क्लासिक वाला दिखाई देता है जिसके लिए रेमन जाने जाते हैं। गेस्ट पोजिंग वीडियो में लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती दोस्तों। अभी उन्होंने हाल ही में गेस्ट पोजिंग की थी जिसमें लाइटिंग परफेक्ट नहीं थी, फिर भी उनकी मसल मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहा है। लेकिन क्लासिक फिजिक इस समय शायद सबसे कॉम्पिटेटिव डिवीजन बन चुका है। हर एथलीट डिटेल पर काम कर रहा है, इसलिए रेमन को भी अपने बेस्ट पैकेज को लेकर आने की जरूरत है। अगर उनकी कंडीशन सही समय पर पीक करती है तो टाइटल की रेस में सबसे ज्यादा आगे दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। 2026 का मिस्टर ओलंपिया शायद पिछले कई वर्षों का सबसे अनप्रेडिक्टेबल ओलंपिया बनने जा रहा है। हर एथलीट अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना रहा है। कोई साइज पर काम कर रहा है, कोई कंडीशन पर काम कर रहा है, कोई बैलेंस पर काम कर रहा है और कोई एक्सपीरियंस पर काम कर रहा है। यही चीज होती है जो मिस्टर ओलंपिया को और भी ज्यादा खास बना देती है। अब फैसला स्टेज पर होगा दोस्तों, जहां लाइट होंगी, जहां जज होंगे, जहां एथलीट होंगे
और जो उस समय सबसे ज्यादा बेहतरीन होकर आया होगा, सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन लेकर आया होगा, जो अपनी लाइफ का बेस्ट पैकेज लेकर आया होगा, वो बनेगा मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। अब आपकी बारी है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से इस समय सबसे मजबूत एथलीट कौन दिखाई दे रहा है। क्या सैमसंग दौदा लगातार दूसरी बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन जीत पाएंगे? क्या डेरेक लैंसफोर फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं? क्या हार्डी चुपान वापसी कर सकते हैं? या फिर कोई ऐसा एथलीट पूरी दुनिया को चौंका सकता है जिसकी अभी चर्चा भी नहीं हो रही हो? आपकी प्रेडिक्शन हमेशा मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको ऐसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एनालाइज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर। इस चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली हर अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। ओलंपिया की हर एक छोटी बड़ी अपडेट को कवर करने वाला हूं, जिसमें ब्रेकिंग बॉडी बिल्डिंग न्यूज होंगी। आपको हर एक अपडेट यहीं पर मिलेगी और सबसे पहले अपडेट मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।